पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर नंबर 10 है हीरोज फॉर्मूला, पहले ये चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था 9th क्लास में ना, अब ये क्या हो गया चैप्टर नंबर 10 की तरह है, कुछ चैप्टर से डिलीट्स वगैरह हुए हैं। तो जनरली अभी ना, अभी नोट नहीं करना कुछ भी, आपको बहुत केयरफुली आपको समझना है कुछ कंसेप्ट, कि हमारे पास 3 फार्मूलेज हुए हैं अभी इस आपके 9th क्लास में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट तीनों फॉर्मूले के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। क्या है, कुछ कंडीशंस, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, फीवर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई सी भी मेडिसिन लिखते हैं, फीवर है तो मेडिसिन के अकॉर्डिंग, उस फीवर के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिखा जाएगा, हेडक है तो हेडक के अकॉर्डिंग, कैंसर है तो कैंसर के अकॉर्डिंग, जो भी आप XYZ जो भी चीज़ें है, इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर लिखता है ना, लिखता है ना उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह। तो वैसे ही कंडीशन पहले देखना है कि क्या इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होता है या नहीं होता है। तो आप सबने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो अच्छे से याद किया हुआ है, क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। बट आपको नहीं पता कि ये जो फॉर्मूला है हर जगह वैलिड नहीं है, इसका टर्म एंड कंडीशन है कि अगर ऐसा ट्रायंगल होगा तभी हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली हम यूज कर सकते हैं कहाँ, कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकते। बात है समझ में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये काम नहीं करने वाला है ना, ये फीवर है तो हेडक में ये काम नहीं करेगा। इस फॉर्मूले से हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही बेस होता है और क्या होता है, हाइट होता है, और क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये केवल और केवल कहाँ पे यूज करेंगे हम, कहाँ यूज कर सकते हैं हम, जब ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो इसने बोल दिया कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A B and C। तो ये हमारा हो गया क्या, परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हाइट, और ये क्या हो गया, बेस। तो जनरली हाइट ना बोल के परपेंडिकुलर आप बोला करो, क्यों, क्योंकि H सिंबल को हम यूज करेंगे हाइपोटेनियस के लिए, H फॉर, एच को यूज कर दिया हाइट के लिए तो फिर वहां इशू हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर हम बोला करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बेस इंटू वॉट, परपेंडिकुलर। ठीक है, बात है समझ में। तो ये फर्स्ट फार्मूला जो आप बहुत छोटी क्लास से क्या कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होने वाला था, राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको पता है कि अच्छा चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो ये लगा दो, इसको लगाने से काम नहीं बनेगा, पहले ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर इसका हम यूज नहीं कर सकते। ये बात है समझ में, बात है समझ में। तो टोटल 3 फार्मूला है, इसमें से पहला फार्मूला जो आप छोटी क्लास से कर रहे हो बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम एक मैं फ्लो डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं तीनों फार्मूला क्या करूंगा, मेंशन करूंगा। तीनों फार्मूला क्या करूंगा मैं, मेंशन। अभी आपको समझना है अच्छे से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना। तो टोटल 3 हम अभी यहाँ पे मेथड को एक्सप्लोर करेंगे, और भी मेथड्स हैं बट हायर क्लास में वो यूज होगा, उसमें थोड़ी सी टिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज होता है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे हम उन फॉर्मूले की बात नहीं कर पाएंगे, कुछ लिमिटेशन है आपके नॉलेज का। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बना, क्या बना यार पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कंडीशन क्या है, फॉर, साथ साथ आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया क्या होगा इस केस में, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, है ना। ट्रायंगल को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A B C, और B इज
राइट एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो फिर शॉर्ट में इस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसके एरिया का हाफ बी इंटू पी या पी इंटू बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, बात आया समझ में, बात आया समझ में। कभी कभी क्या होगा, मे बी हो सकता है ऐसा सिचुएशन है कि हमें बेस गिवन हो, बेस है ना, परपेंडिकुलर गिवन ही नहीं है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, फिर भी एरिया निकालना है। बेस गिवन है और एच, कैपिटल एच और कैपिटल बी गिवन है, और एरिया के लिए क्या चाहिए, पी चाहिए। तो कोई बता सकता है एच और बी की हेल्प से पी कैसे आएगा, पाइथा लगाना पड़ेगा। तो क्या है पाइथा, तो साथ साथ इस केस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे एक्स्ट्रा और क्या नॉलेज रखना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कभी कभी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से राइट एंगल ट्रायंगल को डील करने में हेल्प करने लगता है। बात है समझ में। तो ये दो चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पी और बी गिवन है तो डायरेक्ट एरिया बता सकते हो, बी गिवन है, पी नहीं गिवन है, एच गिवन है, तो ये फिर पाइथागोरस हमें यूज़ करना पड़ेगा, या पी गिवन है, एच गिवन है तो बी के लिए भी पाइथा यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, बात आएगा समझ में। तो हमारे पास एरिया का एक वे आ गया, बट ये कब यूज़ करेंगे, जब ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। बाकी सिचुएशन में ये हेल्प नहीं कर सकता। डन, डन। और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि पाइथा का भी हम यूज़ करेंगे किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और मैं बता दिया कि किस सिचुएशन में ये हमारी हेल्प करता है। फिर दूसरा सिचुएशन, थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ ना, दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या, इक्वी, इक्वी का मतलब ही होता है इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल, और लेटरल फॉर साइड, इसलिए ट्रायंगल का नाम क्या हुआ होता है, इक्विलैटरल, इक्वल साइड। ठीक है, तो नोट कर लो आप, इक्वी मीन्स इक्वल, तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज करने वाले हैं, इक्विलैटरल। ठीक है, लेटरल मीन्स साइड और इक्वी मीन्स इक्वल, तो इक्वल साइड वाला ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये जो फॉर्मूला कर रहे हैं ये फॉर्मूला केवल और केवल किस ट्रायंगल में यूज होगा, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमारी हेल्प नहीं कर सकता, ये कंडीशन है। साथ साथ याद रखना होगा कंडीशन, अंधों की तरह याद नहीं करना। क्या है फॉर्मूला, √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल ही होंगे, तो जो साइड है उस साइड का क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा। कभी कभी किसी किसी बुक में साइड को ए लेट कर लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हो, या बुक में कभी आपको दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए यहाँ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड, लेट कर लिया कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड क्या है, ए। हो सकता है 10 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, तो ए की जगह पे रखेंगे और स्क्वायर पहले करेंगे, है ना। ये भी ध्यान रखना कि मान लो कभी ये 4 हो गया तो इस 4 से 4 को कट नहीं करना है, पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर की प्रायोरिटी हाई होती है, फिर डिवीजन करेंगे, है ना। मान लो साइड कितना है, 4, है ना, अगर मैंने लेट कर लिया कि साइड 4 गिवन है, तो कभी कभी कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, ये 4 करेंगे और इस 4 से इस 4 को क्या करेंगे, कैंसिल। ये नहीं कर सकते, पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, तो ऐसे कट नहीं कर सकते, याद रखना। ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होता है क्योंकि आप अभी क्या हो, लर्निंग फेज में हो, उतनी आपकी हैबिट नहीं है। बात आ गया समझ में। दो फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बट टर्म एंड कंडीशन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, मजबूरी हमारी। फिर ये इक्विलैटरल, इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स, और लेटरल मीन्स साइड, तो ये ट्रायंगल कैसा है, इक्वल साइड है सबके, है ना। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, √3/4 इंटू वॉट,
यहाँ पे क्या है इंटू है, कुछ बच्चे को पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस माइनस कुछ भी कर देते, एक्चुअल में क्या है यहाँ पे इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होगा, थर्ड फॉर्मूला, और चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम क्या था, उस फॉर्मूला तीसरे फॉर्मूला का नाम क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो थर्ड में लिखना आप हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लिखोगे आप, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कब होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला यूज कब होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, ये और अच्छा है, और हमारे लिए अच्छा है। ये जो था हमने देखा था हाफ पी इंटू बी, उसमें क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। दूसरा और हेल्प नहीं कर पा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। बट तीसरा ज़्यादा हमारे लिए फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करने के लिए वो सपोर्ट करता है हमारी। बस एक ही कंडीशन क्या है कि जो ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, फ़र्क नहीं पड़ना, तीनों साइड पता हो बस। इक्विलेटरल है तो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, आइसोसेलस है फिर भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर बचा क्या तीसरा, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलन, है ना, हो तो भी क्या कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में यूज़ होगा। बस एक ही कंडीशन क्या है, तीनों साइड क्या होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। तो जो तीसरा हमारा मेथड है, इसमें कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स आर गिवन, सारे साइड क्या होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा समझो आप, थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है, तो फिर अपने पहले इस फॉर्मूले को कंसेप्ट में आने दो आप, है ना, नोट करने पे आप फोकस ना करो, मैं थोड़ा टाइम दूंगा, आप नोट कर लेना। देखना बच्चे, इस तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, है ना, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल का हमने नेमिंग कर दिया ए बी सी, जो ए बी साइड है उसको लेट कर लिया मैंने स्मॉल सी, है ना, उसका कितना लेंथ है, स्मॉल सी लेट कर लिया ना, स्मॉल सी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, फिर इस साइड को मैंने लेट कर लिया कि ये 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर कुछ भी लेंथ का हो सकता है ना, ये लेंथ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये साइड का लेंथ, ये लेंथ ऑफ दिस साइड। फिर ये साइड बचा, इसको हमने लेट कर लिया स्मॉल ए, है ना, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो हम जनरल एक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, है ना, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 4 5 3 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पेरीमीटर इसका निकालना है। व्हाट इज पेरीमीटर, all sides, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मीन्स किसी भी, है ना, केवल ट्रायंगल की बात नहीं, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, क्या होगा पेरीमीटर, बस सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर आ जाता है। स्क्वायर है या कुछ भी हो, है ना, सर्कल में साइड नहीं होता ना, वो कर्व फिगर है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, फिर पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, क्या होगा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब पेरीमीटर का आधा कर दूं, क्या कर दूं मैं, कैसे आधा करते हैं किसी भी चीज को, डिवाइड बाई 2 करके। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी, क्या है ये, पेरीमीटर, और जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया ये क्या हो गया, पेरीमीटर का हाफ। तो वर्ड इसके लिए यूज होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन्स आधा, सेमी पेरीमीटर, क्या हो गया ये, सेमी पेरीमीटर। इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर। तो हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सेमी पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस। अब जो एरिया ऑफ फॉर्मूला आने वाला है थोड़ा सा बड़ा है एरिया, आप अभी समझना, नोट नहीं करना, कैसे निकालेंगे, तो एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा एस, एस फॉर व्हाट, सेमी पेरीमीटर। फिर एक ब्रैकेट यहाँ बनेगा, फिर एक ब्रैकेट और बनेगा, और फिर एक ब्रैकेट और बनेगा। तो कितने ब्रैकेट बन गए, 3, और उस ब्रैकेट के साथ और क्या है, एस। तो टोटल कितने चीजें हो गई, 4, एस, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और
तीसरा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आएगी तो क्या लिखना है, एस में से ए को माइनस कर देना है, फिर एस में से डी को माइनस करना है। अब तीसरा ब्रैकेट आप खुद ही बता सकते हो, एस में से सी को माइनस करना है। व्हाट इज ए, एक साइड, व्हाट इज बी, दूसरी साइड, व्हाट इज सी और व्हाट इज एस। कैसे आएगा सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर को हाफ करेंगे, पेरीमीटर कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये थर्ड फॉर्मूला है, कहाँ पे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, सारे ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर गिवन। अगर सारे साइड गिवन है, किस टाइप का ट्रायंगल है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ज़्यादा हेल्प कर सकता है ना, नोट कर सकते हो आप। बस यही फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, 3 फॉर्मूले लर्न कर लिया। अब इन पे एक एक क्वेश्चंस की क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ठीक है, एक ट्रायंगल है, लिखना फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter। बताओ कैसे करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। पेरीमीटर बताओ, कौन बताना चाहेगा पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर की वैल्यू कैसे निकालेगा पेरीमीटर, 3 + 4 + 5 कितना हो गई है, अरे कितना हो गया 12, फिर 12 सेंटीमीटर आ गया। फिर क्या निकालेंगे हम, एस सेमी पेरीमीटर, कैसे, पी को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना होगा 12/2, 6 सेंटीमीटर। फिर एरिया का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे हम, क्या था एरिया का फॉर्मूला, बड़ा सा रूट एस और 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करना है, एस की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 6, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट और बहुत सारे ब्रैकेट, फिर 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस क्या होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। और हर जगह देखना बच्चे, ये एक समझना आपसे मिस्टेक ना हो, एक बात आप समझ लो, हर जगह क्या है यहाँ पे, हर जगह क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला में मेंशन करो आप, है ना, जो मेन फॉर्मूला से पहले लिखा था मेंशन करो। आपको पता नहीं होगा कुछ स्पेस में क्या करना है, तो मे भी आपसे कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो हर जगह क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन है, 3 मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू, ये इसका आंसर क्या हुआ 3, फिर ये इंटू 2, फिर से इंटू 1, मल्टीप्लाई करो क्या बना, मल्टीप्लाई करो क्या बना, √36 इक्वल टू व्हाट, 6। एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। कितना अच्छा फॉर्मूला है ये। अगर तीनों साइड गिवन है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। देखो उसकी आंखें बहुत तेज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, क्या कह रही है, तो उससे भी आ जाएगा आंसर। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं, बट अभी हम इस हीरोन्स फॉर्मूला से कर रहे हैं बस। हो गया, बात आएगा समझ में। चलो अब एक इक्विलैटरल की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। किसकी करेंगे, तो लिखना क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 साइड स्क्वायर, यूज कर दो बस। तो √3 √3 है, 4 4 है, और फिर किसका स्क्वायर करना है,
किसका स्क्वायर? 8 8 का स्क्वायर। पहले 4 से 8 को कट नहीं कर सकते, पहले स्क्वायरिंग होगा फिर डिवीजन उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। 16 तो रूट 3 इंटू वॉट? रूट 3 इंटू वॉट? 64/4। अब 4 से चाहो तो आप इसे कट कर दो, क्या होगा कट करने से? 16 तो क्या आ गया? रूट 3 इंटू 16। अरेंज कर दो, 16 को थोड़ा पहले लिखना चाहिए, तो 16 रूट 3। यूनिट क्या होगा? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को इशू? इशू? तो ये आपका चैप्टर इन 3 फॉर्मूला के बेसिस पे क्या कर सकते हो आप पूरी, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी फिनिश करना।